हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी करंट अफेयर की क्लास में। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे 28 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई, और जितने ही बच्चे इस सेशन के अंदर आ रहे हैं कमेंट करके बताएं कि कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। हाँ जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भाई, हाँ, अक्षर भारद्वाज, दीपिका भारद्वाज, अक्षर, दीपक, नवीन, बिल्कुल भाई सभी बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, और जितने ही बच्चे इस सेशन के अंदर है वे कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि अभी तक 5-7 बच्चे ही आए हैं। और सभी बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, ताकि जिन बच्चों को अपने आने वाले दिल्ली पुलिस की, सीईटी की, या इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, एसआई की, या एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल तक की भी अगर तैयारी करनी है तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। अपनी इस क्लास के अंदर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, और पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये कब मनाया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या ये आपका ऑप्शन ए 24 अप्रैल को मनाया गया, ऑप्शन बी 26 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन सी 25 अप्रैल, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया है जी, ये आपका ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को प्यारे बच्चों प्रत्येक साल मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिकता संपदा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना के लिए प्यारे बच्चों इसको कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए क्या है, एक चिन्हित करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है। तो किसे प्रतिष्ठित जो सम्मानित है प्यारे बच्चों फ्रांसीसी सम्मान मिला है, क्या वो एस अय्यर को मिला है, टी रविशंकर को मिला है, या फिर पायल कपाड़िया को मिला है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है, तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है आपके पायल कपाड़िया को। ऑप्शन प्यारे बच्चों जो आपका बी है, सॉरी सी है, ये क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि यहां पर भाई डबल बार बी हो गया, तो ये ऑप्शन सी जो पायल कपाड़िया है वो सही आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी। पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता है, ठीक है जी, जिसको फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिस लो लाडे जो आपका अवार्ड है प्यारे बच्चों वो दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, कुमार जो मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है प्यारे बच्चों वो दिया गया। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जैसे कि पी शिवकामी को सर्वोच्च दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्यारे बच्चों, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें वह निखिल जो सिंघम को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए आपसे, संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुट्टर जो आपका ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार क्या है, जीता है। ठीक है जी। ये आपके कुछ पुरस्कार थे जो किस व्यक्ति को और किस विषय से संबंधित उनको पुरस्कार मिले हैं जो हमने जाने हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है। तो हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है, अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो प्यारे बच्चों ये भारत ने क्या है, सफलता हासिल की है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, BRIC इन स्टीम और CMC वेल्लोर के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए प्यारे बच्चों की भारत के पहले मानव जीन चिकित्सा प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक जो संचालन है वो किया गया है।
अगला पॉइंट जो आपका बनता है वो क्या कहता है कि भाई नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना, तो वो भारत बना है। इसके अलावा क्या कहता है कि लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना, तो वो भी हमारा भारत देश बना है। इसके अलावा क्या कहता है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 36वें स्थान पर रहा है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में क्या है प्यारे बच्चों, शामिल हो चुका है। इसके अलावा आपसे पूछे कि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। भारत क्या है भाई, वैश्विक विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है 5G के लेवल के अंदर। इसके अलावा बात करें तो भाई सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है, यानी कि महिला जो विश्व कप आपका हुआ था कबड्डी विश्व कप, उसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह विश्व कप अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कहता है कि भाई चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा भी क्या कर लिया, पार कर लिया है। ठीक है, ये कुछ तथ्य थे भाई हमारे भारत देश से जुड़े हुए जो आप सबको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र लॉन्च किया है, तो डिजी लॉकर के माध्यम से जो खेल प्रमाण पत्र लॉन्च किया है वो किसने किया है, क्या आपके नितिन गडकरी ने किया है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई डिजी लॉकर जो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेब है उसके द्वारा दोस्तों खेल जो प्रमाण पत्र है वो लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्यारे बच्चों इसको लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करने का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान जो केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया। साथ में प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने साल के बाद शुरू हुई है। प्यारे बच्चों हाल ही में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कितने साल बाद शुरू हुई है, 2, 5 या 3। अगर पूछा जाए तो भैया आपके ना 5 साल बाद कैलाश पर्वत के ऊपर एक मानसरोवर है प्यारे बच्चों, उस मानसरोवर के जो यात्रा है अब 5 साल बाद फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कैलाश पर्वत प्यारे बच्चों तिब्बत के अंदर स्थित है और चीन के अंदर ये है। ठीक है जी, इसके अलावा प्यारे बच्चों यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्यारे बच्चों अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ठीक है जी, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई कैलाश पर्वत पर कौन विराजमान है, तो भगवान शिव वहां पर माता पार्वती के साथ विराजमान है। ठीक है जी, माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। यह तीर्थ यात्रा 2020 में कोविड-19 महामारी और सीमा तनावों के कारण प्यारे बच्चों क्या है बंद कर दी गई थी और आज 5 साल बाद इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, तो 2027 में फीफा महिला विश्व कप के जो 10वें संस्करण की मेजबानी है प्यारे बच्चों वो कौन करेगा पूछा जाए, क्या वो स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राजील है, तो ये जो मेजबानी करेगा ब्राजील देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, तो प्यारे बच्चों विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष के पद से जो इस्तीफा दिया है वो क्या आपके जर्ग लवार्व ने दिया है, क्लोस श्रब ने दिया है, या फिर आपके गिलबर्ट होगवो ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष से जो पद से इस्तीफा दिया है प्यारे बच्चों वो क्लोस श्रब यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर बनता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के सिमी लिपाल को आधारिकता
तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया है, क्या ये मणिपुर के अंदर है, क्या ये नागालैंड में है, क्या ये ओडिशा के अंदर है? वह किस राज्य के सिमिलीपाल को आधारिक तौर पर जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है वो ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर इसको क्या राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है जी। सिमिलीपाल ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र अब आधारिक रूप से नेशनल पार्क क्या है घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और प्यारे बच्चों, अब ये नेशनल पार्क आपका कहां पर है पूछा जाए तो ओडिशा के अंदर स्थित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में नासा के सबसे जो बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं उनका नाम क्या है? नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं, उसका नाम पूछा जाए तो क्या है? क्या वो इवान वागनर है, डॉन पेटिटी है, या फिर एलेक्सी ओवचिन्नी है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, नासा के जो सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री है उनका नाम है डॉन पेटिटी। ठीक है। ये अब क्या है पृथ्वी पर हमारी धरती पर वापस आ चुके हैं। इसके अलावा क्या कहता है अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि हाल ही में किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? मास्को फेस्टिवल के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? क्या वो ऑप्शन ए जयश्री वेंकटेशन ने जीता है, ऑप्शन बी राज पी नारायणन जीता है, या फिर ऑप्शन सी प्रदीप कुहाब से जीता है? तो प्यारे बच्चों, जो ये अवार्ड जीता है ये प्रदीप कुरहाब ने क्या है ये आपका नेशनल अवार्ड जीता है। इसके एक सेकंड, इसके अलावा अगर बात की जाए आप लोगों से कि हाल ही में कहां के धावक अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नया रिकॉर्ड प्यारे बच्चों क्या गुजरात ने बनाया है, ओडिशा ने, या महाराष्ट्र ने? हाँ जी। कि हाल ही में कहां के धावक, भाई हाल ही में किस राज्य के धावक अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ओडिशा के जो अनिमेश है उन्होंने 200 मीटर दौड़ में क्या बना लिया? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ओडिशा के स्प्रिंटर अभिषेक कुजूर ने 200 मीटर के अंदर प्यारे बच्चों नया रिकॉर्ड बना लिया है। नया रिकॉर्ड इनका 20.40 सेकंड के अंदर क्या है, इन्होंने 20.40 सेकंड में 200 मीटर रनिंग करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 में किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की है? मुंबई के साथ, गुजरात के साथ, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ? प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि T20 में किस आईपीएल टीम के साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने साझेदारी की है, तो भाई आपकी सनराइज हैदराबाद के साथ इन्होंने क्या की है, अपनी साझेदारी की है। ठीक है जी। T20 मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो क्या ये रूस ने किया है, क्या ये चीन ने किया है, या अमेरिका ने? प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ जो आपका 20 मिशन है वो लॉन्च किसने किया? तो चीन के द्वारा ये मिशन है जो लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्षी यात्रियों के साथ सेनझोउ 20 मिशन को लॉन्च किया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15वीं चालक दत्त वाली अंतरिक्ष ये उड़ान अब भरेगा। ठीक है जी। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी और हर रोज रात्रि 8 बजे आपको जियोग्राफी की प्यारे बच्चों क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जियोग्राफी की हर रोज शाम 8 बजे क्लास होती है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है कंप्लीट। चाहे आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्यारे बच्चों आपकी जियोग्राफी क्लास बिल्कुल A1 क्लास आपको दी जाएगी। और करंट अफेयर की क्लास आप हर रोज सुबह 7 बजे जरूर लगाएं और हर रोज रात्रि 8 बजे
जियोग्राफी की क्लास जरूर लगाएं। इसके अलावा अगर चैनल के ऊपर कोई और भी क्लासेस हम डालेंगे तो उसका भी टाइम आपको जरूर बताएंगे। तो अभी के लिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था और उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जितना हो उसके उतना सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों को एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।